श्री गौरी नंदनाय नमः। वागर्थोऽपि सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज बिंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय विकध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। महादेव काशी विश्वनाथ जी महाराज, आपकी अहेतुकी कृपा से, बिना कारण कृपा से आपने जो मंत्र दिया, गंगा जमुना सरस्वती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में बहुत बालापन में ही श्री महाकाली की कृपा का मैं दर्शन कर पाया था। जिस समय मेरी उम्र लगभग 6 या 7 वर्ष की रही होगी, मैं अपने पिताजी के साथ अपने घर से दूर, जहाँ मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, रहते थे, उन्हीं के साथ मैं रहता था। इतनी उम्र में ही पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे। मैं 3 भाई था, परंतु हमको वो अपने साथ रखते थे। मेरे कुछ स्वभाव में उन्हें परिवर्तन करना था, इसलिए अपने साथ रखते थे। वहाँ मेरा कोई परिचय वाला नहीं था और संयोग से हम जहाँ रहते थे मुसलमान इस्लामिक धर्म को मानने वाले सोमारू चाचा के नाम से थे और जहाँ मैं रहता था। उनके पुत्र भारतीय सेना में अधिकारी थे, वीर अब्दुल हमीद नाम था शायद उनका। वो वहाँ उनके यहाँ था। मैं उस दिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पिताजी को रिटायरमेंट का, वहाँ से ट्रांसफ़र होने का समय आ गया। मैं उनके साथ खेलता था। संयोग से उनकी एक पेंसिल थी जिससे हम लिखते, तो ऐसे शायद जैसी पेंसिल होती वैसे चलती थी, परंतु पानी में डुबा देते तो स्याही की जैसे चलती थी। वो हमको अद्भुत लगी, तो अपने क्लास में बच्चों के साथ मैं ले गया। पेंसिल सब बच्चों को दिखाया, एक बंडल जिसका जितना पेंसिल का रहा होगा सब बच्चों को बांट दिया और घर पे आ गया। 10-15 दिन के बाद मेरे पिताजी को जब ट्रांसफ़र का टाइम आया तो वो पेंसिल खोजने लगे। बहुत तलाश किए लेकिन वो पेंसिल मिली नहीं। तो मैं उनसे पूछा, पिताजी क्या खोज रहे हो? तो बोले, बेटा मेरी पेंसिल यहाँ थी, सरकारी उसको हमें जमा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तनख्वाह ही रुक जाएगी। परंतु मैं पेंसिल कैसे लाऊं? मैंने खर्च कर दिया, पिताजी से बताया नहीं डर के मारे। उसी समय मेरी छोटी उम्र में ही एक बालिका मिली जो स्वर्णकार जात की थी, लेकिन गरीब थे वो लोग, जात के खाली स्वर्णकार थे। उनकी लड़की से बात हुई। मैं बोला मेरी पेंसिल गायब हो गई है। तो बोली वो नीम का झाड़ है ना,
उस झाड़ में महाकाली की मूर्ति लटकाई हुई है, तुम जाके उनसे कह दो तुम्हारी पेंसिल मिल जाएगी। मैं बोला मैंने पेंसिल तो दान कर दिया। बोले नहीं, वो बड़ी शक्तिशाली माँ है, वो पेंसिल तुमको मिल जाएगी। अब बचपन में बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। हमको लगा, मैं नीम के झाड़ पर गया तो देखा वहाँ एक लकड़ी का खटोला टांगा हुआ था। उसने बोला इसी में महाकाली जी रहती हैं, यहीं से प्रणाम करो और इनसे कह दो हे महाकाली माँ, आप मेरी पेंसिल दे दो, मिल जाए हमको। मैं बचपन में ही कहा, बोला माँ मेरी पेंसिल मिल जाए तो मैं आपको 5 पैसे का बतासा चढ़ाऊँगा। पैसा भी नहीं था मेरे पास, लेकिन प्रथा थी, मैंने कह दिया। और घर में आया तो वो पेंसिल का पूरा बंडल मेरे बस्ते में पड़ा हुआ था और मैं धीरे से निकाला। पिताजी बहुत टेंशन में थे। मैंने उनको पेंसिल उनके हाथ में दे दिया। बोले पिताजी अरे ये पेंसिल तो यहाँ पड़ी है। बोले अरे ये पेंसिल तो मैंने कितनी बार खोजा, हर जगह कहीं नहीं मिली, ये कैसे आ गई। तो ये सत्य घटना है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष। कल मैं जगदम्बिका का पाठ कर रहा था तो उसमें ये मिला कि महाकाली जिसके ऊपर कृपा कर देती हैं वो अद्भुत चमत्कार हो जाता है। इतनी उम्र के बाद मैं ये 9 दिन तक माँ के नवरात्र में उनकी स्थापना सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर रखा था और उनकी प्रार्थना किया तो हमको याद आ गया कि आज मैया के बारे में कुछ हमको बता देना चाहिए। तो मेरे गुरु जी थे, उन्होंने भी, जबकि वो निर्गुण निराकार के भक्त थे, परंतु उन्होंने एक प्रार्थना बताई। वह प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ। किसी भी विपत्ति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यह प्रार्थना अगर आप करेंगे, सुनेंगे, बार बार इसका पाठ करेंगे तो आपका कितना भी कैसा भी कार्य हो निश्चित हो जाएगा। इसी में एक और मैं बताऊंगा, एक मैया की प्रार्थना पहले सुनिए। खंगन चक्र गदे खुचाप परिधान शूलम भुसुंडी शिरः शंखम संददतिम करस्तिनयनाम सर्वांग भूखावृताम नीलास्मद्युतिमस्य पाददस्ताम सेवे महाकालिकाम जामस्तौत्सपितो हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। अब दूसरा, जबकि उस समय खाली महाकाली को छोड़कर महालक्ष्मी और महासरस्वती से कोई परिचय नहीं था, परंतु अब मैं सुना हूँ, इसलिए अक्षस्तत्पर सुंगदेश कुल संपदमम धनुष कुंडिकम दंडम सक्तमसिम च चर्म जलजाम घंटाम सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शनम च ददतीम हस्तैः प्रसन्नाननम सेवे सौरभमर्दनीमी महालक्ष्मी सरोजस्थिताम। घंटासु लहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं धनन्तबिलसत् शीतांशुतुल्यप्रभं गौरी देहि समुद्भवन्तु जगता माधारभूता महा पूर्वामत्त सरस्वती मन भजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। कल नवरात्रि के बाद मैया की विदाई का दिन था और विजयदशमी का पर्व भी हम लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से लंका कांड का पाठ थोड़ा सा करके विजयोत्सव मनाया। अब परिवर्तन हो गया। मैया कहती हैं मैं तो चली, तुमको जो जो भी मैंने गुण बताया है उस हिसाब से तुम रोज मेरा ध्यान करते हुए फिर अपने गुरुदेव के बताए हुए मंत्रों का रोज ध्यान करना, रोज पाठ करना। तो आज एकादशी का दिन है जिसमें आज के देवता विष्णु भगवान हैं। तो आज मैया के स्थान पर मध्य में विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। उनके सामने मैया का मंत्र, यह सिद्ध मंत्र है, मेरे गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ। सतगुरु शब्द सहाई साधो सतगुरु शब्द सहाई निकट गए तन रोगन व्यापै पाप ताप मिट जाई। अठवन पठवन दीठ न लागे उल्टे तेहि धरि खाई
मारन मोहन उचाटन वशीकरण, मन ही माहि पछताई। जादू जंतर युक्ति भुक्ति नहीं लागे, शब्द के बाण ढहाई। जहाँ तक देवी काली के गुण, संत चरण लौलाई। कहे कबीर काटूं जम फंदा, शौक तिलोक दुहाई, शौक तिलाक दुहाई। यम का फंदा श्री कबीरदास जी कह रहे हैं। जहाँ तक देवी काली के गुण, संत चरण लौलाई। कहे कबीर काटूं यम फंदा, शौक तिलाक दुहाई। कबीर साहब कहते हैं जो किसी देवी देवता को मानते ही नहीं, वो उनकी शब्द की वाणी है ये। और मेरा पूरा विश्वास है इस साधारण इस साबर मंत्र ही समझिए, इसका पाठ जिसके घर में समय समय पर कुछ टाइम तक आधा घंटा 1 घंटा लगातार होता रहेगा, उसको अद्भुत चमत्कार दिखेगा। एक माँ का मंत्र है, घर में बच्चे आपका आदेश पालन नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं देता, रोज झगड़ा लड़ाई चलती रहती है। वहाँ एक यह मंत्र है दुर्गा षष्ठी का। इस मंत्र को मैं जाप करके बता, जिसका मैंने सिद्ध किया है। यह मंत्र कई बार इसको जाप करके एकदम संपुटित कर दिया गया है। यह मंत्र पूरी दुर्गा षष्ठी को संपुट करके यह मंत्र है। बालग्रहा विभूतानां बालानां शांतिकारकं, संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। बालग्रहा विभूतानां बालानां शांतिकारकं, संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। हमारा काम, मेरा मन अपने ही कर्तव्य को करने में नहीं लग रहा है। हमारी इंद्रियां सब बिखरी हुई हैं, मन एकाग्र नहीं होता है, मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। ऐसा इस मंत्र का जाप करते करते, श्रवण करते करते मेरे पूरे परिवार एक साथ होंगे। घर में कलह नहीं रहेगी, सदा लक्ष्मी और विष्णु के साथ साथ सरस्वती और समय भी विराजमान रहेंगे। जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण। देवी आपके आदेश के अनुसार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ ऊपर विराजमान है। महाराष्ट्र में मैं हूँ, श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर में बहुत दिन तक सेवा करने का अवसर मिला रहा। मराठी माध्यम से मैं कुछ समझ तो नहीं पाया, परंतु श्री ज्ञानेश्वरी वहाँ के संत बुआ जी उन्होंने दिया, जिसका मैं आज थोड़ा सा पाठ कर रहा हूँ। सामुदायिक प्रार्थना है। श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभा नारायण, जगदव्यापका जनार्दना, आनंद घना अविनाश, सकल देवो आदिदेव, कृपालुआ जिकेशवा महानंदा, महानुभावा सदाशिवा सहज रूपा, चक्रधरा विश्वंभरा, गणध्वजा करुणाकर, सहस्त्रपादा सहस्त्रकरा, श्री सागरा शेष सेना, कमल नयना कमलापति, कामिनी मोहना मदन मूर्ति, भवतारका धारित्या छिता, वामन मूर्ति त्रिविक्रमा, अगये सगुणा निर्गुणा, जगज्जनित्या जगज्जीवना, वसुदेव देवकी नंदना, बाल रंगना बालकृष्ण, तुका आला लोटांगणी मज ठाव ध्यावा, जिचरणी हेचि करितसे बिनवणी, भवबंधनी सोड़वावे भवबंधनी सोड़वावे, पाहे पांध्वजे चिरगुटराया जतन करिता कष्ट, तैसे मी एक पतित परि तुझा मुद्रांकित, महिपत्रे ते केवढ़े राव चालवी, आपुलिया पाड़े बापर मुखा देवी, वरदा संभालावे आपुलिया विद्रा,
पतिता पतित पतित परिमि तिबाचा पतित परितोम आपुलिया सत्ते मज करावे सरते नाही चित्त शुद्धि स्थिर पायाम पासी बुद्धि अपराधांचा केलो तुका म्हणे काय बोलो दुर्बुद्धि ते मना कदा नुपजो नारायणा आता मज ऐसे करी तुझी पाई चित्त धरी उपजला भाव तुझे कृपा सिद्धि जाओ तुका म्हणे आता लाभ नाही या परता असो मंत्रहीन क्रिया नका चर्या विचारू सेवे मध्ये जमा धरा कृपा करा सेवटी विचारुनी ठाया ठाव जेथे भाव राहिला आताम तुकाया पासी हेवा नाही देवा ताडती ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाला तुमचा अनुग्रहो लागलो पाव झालो चराचरी मी कला कुसरी काहीची नेडे बोलतो बचने अतिभाविका एका जनार्दनी तुमचा दास त्याची असपुरवावी माझी एकावी विनंती ज्ञानदेवा श्रेष्ठ मूर्ती तुम्ही बैसोनी अंतरी मज जागवा निर्धारी तुम्ही सत्ताधारी प्रपंच करावा बोहरी श्रेष्ठा ज्ञानदेवा एका जनार्दनी आठवा। मैं हरिओम शुक्ला विट्ठल मंदिर में जो भक्त आते हैं वारकरी उनकी विधि है, परंतु मैं भगवान की सेवा में ये निवेदित कर रहा हूँ। पसायदान आताम विश्वात्मके देवे ये गे बाग यज्ञे तो सावे तो सोनी मज ध्यावी पसायदान है जे खलांची व्यक्ति शाणो तया सत्कर्मी रति बाढ़ो भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे दूरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछित ले तो लाहो प्राणी जात वरखत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाली अनवरत भूमंडली भेटो तयाम भूताम चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णवे पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मारतंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोईरे होतु कि बहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजे आदि रवि अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी इये दुष्ट दुष्ट विजय हो आवेजी जेते मणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान पसाओ येडे बरे ज्ञान देव सुखिया झाला। जय घोष। श्री पांडुलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ज्या मंदिरात पारायणा असेल त्या स्थान देवतेच्या किंबा ग्राम देवतेच्याही जयघोष करावे। आरती विठ्ठलाची। युगे 28 बीते वेरी उभा बामांगी रखुमाई दिशे दिव्य शोभा पुंडली काचे भेटी परब्रह्म आलेगी चरणी बाहे भीमा उद्धरी जागा। जय देव जय पांडुरंग रखुमाई बल्लभ राई च बल्लभ पावे जीव लागा। जय देव तुलसी माला गला कर ठेव निकटी कांसे पिंतांबर कस्तूरी लल्लाटी देव सुरबा नित्य जेती भेटी गरुण हनुमंत पुढे उभे रहेती। जय देव जय पांडुरंग रखुमाई बल्लभ राई च बल्लभ पावे जीव लग। जय देव आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जन येती चंद भागे मध्ये स्नान जे करीती
दर्शन हेला मात्रे तया होय मुक्ति। केशवासी नामदेव भावे ओवालीति। जय देव जय देव जय पांडुरंग रखुमाई बल्लभ राई च बल्लभ पावे जीव लग। जय देव आरती श्री ज्ञानेश्वर जी। जय माय ज्ञान देवी शब्द रत्न जानवी। प्रसीता तो तुझे सुख होत से जीवी। अनर्घ्य सार रत्ने सिंधु मंथुनी गीता। काढ़िले भूखणासी वैराग्य भाग्यवंता। अमृत सार ओवी शुद्ध सेविता जीवी। जीवची ब्रह्म होती अर्थ एकता ते ही। नभी अक्षरे ही निज निर्गुणा भुजा। बहिण क्षेम देती अर्थ एकता ओजा। आरती ज्ञानेश्वर महाराजांची। आरती ज्ञान राजा मही महाकैवल्य तेजा। सेवती साधु संत मनु बेदिल माझा। ओम आरती ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जागी हित नेणती कोळी। अवतार पांडुरंग नाव ठेवले ज्ञानी। प्रगट गुहा बोलो विश्व ब्रह्मीचे ठेले। रामा जनार्दनी चरणी मस्तक ठेविले। आरती ज्ञान राज। हिंदी भाषी हूँ, मेरे भाव पर ध्यान दीजिएगा। शब्द और स्वर बिल्कुल अलग होगा, परंतु श्रवण करेंगे तो आपको दर्शन होगा विट्ठल भगवान का। आरती श्री तुकाराम जी की। आरती तुकाराम स्वामी सद्गुरु धाम। सच्चिदानंद मूर्ति पाय दाखवी आम्हा। आरती तुकाराम राघवे सागरात। पाषाण तरिले तैसे तो को बाचे। अंबा अभंग रखिले। आरती तुकाराम तुकिता तुलसी ब्रह्म तुकासी आले। म्हणूनी रामेश्वरे चरणी मस्तक ठेविले। आरती तुकाराम। बरकरी भक्तों, मैं बालक रूप में आपको महाराष्ट्री भाषा के ज्ञानेश्वरी से लिखे हुए ये पढ़ रहा हूँ। अथ ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामित वर्षणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी। मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम्। येन त्वया भारत तैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवतैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला। शालग्राह्यवती कृपेण बहिनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं। नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनखट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा। भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गप्रदकमप्नोक्निकदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो।
यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नाम देव तुकाराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलंकापुरी रम्य सिंहासनस्थं पदाम्भोज तेजः स्फुरद्दिक् प्रदेशं, विधीन्द्रादिदेवैः सदा स्तूयमानं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कैलासराणा शिवचन्द्रमौली, फणीन्द्रमाथा मुगुटी झलाली, कारुण्य सिंधु भव दुःखहारी, तुझ बीड़ शंभो मज कोड तारी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता। जक्षेय शान्निष्ठं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्न। तव तत्त्वं न जानामि किदिशोषि महेश्वर, जादिशोषि महादेव तादिशाय नमो नमः। इत्येका वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः, अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव। क्षमा याचना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। जय हो विट्ठल भगवान की, विट्ठल रुक्मिणी महाराज की, श्री विट्ठल धाम की, वारकरी संत की, वृंदावन से आया हुआ यह छोटा बालक हरिओम शुक्ला आप लोगों को नमन करते हुए आपकी भाषा को प्रणाम कर रहा है, आपकी भाषा के साथ खेल रहा है। इसमें त्रुटि बहुत होगी, स्वर बहुत भिन्न होंगे, परंतु आप लोग क्षमा करके अपनी भावनाओं से श्रवण कीजिए। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। ज्ञानेश्वर महाराज जाननी ग्रंथारंभी वैदिक संप्रदायानुसार मंगलाचे मंगलम, असान्या ओंकार स्वरूपी विघ्नहर्त्या सुखकर्ता श्री गजानन रूपी परमात्म्याला वंदन नमन केले आहे। नंतर विद्यादेवता सरस्वतीचे स्तवन आणि त्यानंतर आपल्या गुरुना श्री निवृत्तनाथांना परमात्मा स्वरूपी मानून वारंवार वंदन केले आहे। श्रीकृष्णाने सांगितलेल्या गीतेचे अनुवाद सुरुवात करण्यापूर्वी श्री ज्ञानदेवांनी ओंकार या वाचकाचा उपयोग करून परमात्मरूपी श्री गणेशाचे काव्यमय नमन केले आहे। त्यानंतर चातुर्य युवागर्थ व काला यांची देवता सरस्वतीला नमन केले आहे। त्यानंतर ज्याच्या कृपेमुळे आपण पूर्ण काम झालो त्या श्री निवृत्तनाथांना वंदन करून गुरु महिमा वर्णन केले आहे। यानंतर परमार्थाची जन्मभूमी, सर्व विद्यांचे मूलपीठ, सर्व काव्यांचे राव अशा महाभारताची थोरावी व श्रेष्ठता गायली आहे। महाभारताच्या सुरस वर्णनानंतर भगवद्गीतेचे गुणवर्णन केले आहे। गीतेला भारत कमल पराग असे श्रेष्ठ विशेषण देत, जिची विरक्त संतमुनी सेवन करता ब्रह्मदेव शंकरजीची मुक्त कंठाने प्रशंसा करतात, त्या गीतेची माहिती गातात। यानंतर श्रोत्यांनी स्थिर अंतःकरणाने या
गीता ग्रंथाचे सेवन कसे करावे हे सुचविले आहे. थोर श्रोत्यांना आपण लाडके अपत्य असून सलगीने बोलत आहे अस म्हटले आहे. प्रत्यक्षी शंकराची मती ज्या गीता ग्रंथाचा विचार करताना स्मित झाली व देही कुंठित झाले, त्या गीता ग्रंथावर व्याख्यान करण्यास सरसावणे हे धारिष्ट्यच आहे. याची जाणीव असल्याचा निर्बाळ ज्ञानदेवाने दिल आहे. व पुन्हा गुरुकृपेचे महिमा वर्णन करून श्री निमित्तनाथान सूत्रधार म्हणून ग्रंथाला सुरुवात करण्यापूर्वी आशीर्वादपूर्वक आज्ञा मागितली आहे. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रावर माझे वा पांडूचे पुत्र काय करीते आहे, या धर्तराष्ट्रांच्या प्रशासनाचे संजयाने उत्तर देताना प्रथमतः दोन्ही पक्षांचे रथी महारथी यांचे रथ यांचे वर्णन करून अर्जुनाच्या रथांचे भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तवत्सलाचे वर्णन केले आहे. शंखनिनाद युद्धाची सज्जता चे हृदय यंगम वर्णन केले आहे. अर्जुनाने हर्षयुक्त होऊन सर्व सैन्याकडे दृष्टी टाकली व आपला रथ दोन्हीही सैन्यांच्या मध्यभागी नेऊन उभा करण्याची विनंती श्रीकृष्णाला केली. भगवान श्रीकृष्णाने दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी अर्जुनाचा रथ नेऊन उभा केला. सत्पक्षीय सैन्यातील भीष्म द्रोणादिक योद्धे हे आपले शत्रू आहेत असे न दिसता ते आपले पूज्य गुरुजन बंधू काका मामा असे आपतेष्ट आहेत असे दिसले. अकस्मात अर्जुनाच्या अंतःकरणात करुणा उत्पन्न झाली. वीरवृत्तीचा लोप झाला. हातातील गांडीव धनुष गळून पडले. अर्जुन मोहग्रस्त झाला. आपला युद्ध न करण्याच्या कृतीचे समर्थन केले. अर्जुनाच्या अंतःकरणात उत्पन्न झालेल्या दया करुणा कृपा ईश्वर सत्य की वृत्तीचा झालेल उदय वर्णन केला आहे. अर्जुनाच्या शस्त्र संन्यास गहिवरलेल्या उद्विग्न मनस्थितीचे मार्मिक वर्णन श्री ज्ञानदेवाने केले आहे. अध्याय पहला. अर्जुन विषाद योग. ज्ञानेश्वरी. नमो जो आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वर संवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलार्थमती प्रकाशो मढे निमित्तदाशो अवधारी जोजी. हे शब्द ब्रह्म अशेष तेची मूर्ती सुबेश जेते वर्ण बप निर्दोष मिरवत असे अस्मिती तेचे अवयव देखा आंगिक भाव तेथे लावण्याची ठेव अर्थशोभा. अष्टादश पुराणे तिची मणिभूषणे पदपद्धती खेवणे प्रेम या रत्नांची पदबंध नागर तेची रंगाथिले अंबरजेत साहित्य बाणे सपूर उजालाचे देखा काव्य नाटका जे निर्धारितान सकौतुका त्याची रणझुडती क्षुद्र घंटिका अर्थध्वनी नाना प्रेम्यांची परी निपुणपणे पाहताम कुशरी दिसती उचित पादे माझारी रत्ने भाली तेथे व्यासादिकांच्या मती तेची मेखला मिरवती चोखालपणे झलकती. पल्लव सडका देखा खट दर्शने मणिपती तेची भुजांची आकृती म्हणून विसंवादे धरिती आयुधे हाती तरी तुर्क तेची फरसु नति भेद अंकुश वेदांत तो महारसु मोदक मिरवे एके हाती देतान जो स्वभावता खंडितुम तो बौद्ध मत संकेतु वार्तिकांचे मग सहजे सत्कारवादु तो पद्म करु वरदु धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्धु अभय हस्तु देखा विवेकवंतु सुविमलु तेची सुंद दंड सरल जेठ परमानंद केवलु महासुखाच तरी
संवाद तेची दर्शन जो समता शुभ वर्णा देवो उन्मेक सूक्ष्म क्षणो विघ्नराजु मज अवग मालिया दोनी मीमांसा श्रवण स्थानी बोध मदामृत मुनि अली सेविती प्रमेय प्रवाल सुप्रभा द्वैतता द्वैतेची निकुंभ सरिषेपणी एकवटत इव मस्तकावरी उपरि दोषो पनिख दे जिये उदारे ज्ञान मकर दे तिये कुसमे मुगटी संग दे शोभती भली आकार चरण युगल उकार उदर विशाल मकार महामंडल मस्तकाकारे हे तीन ही एकवटले तेत शब्द ब्रह्म कवले ने ते मियाम सी गुरु कृपा न मिले आदि बीज आताम अभिनव वाग विलासिनी जे चतुर्यार्थ खाला कामिनी जे शारदा विश्वमोहिनी न मिली मिया मज हृदय सद्गुरु जेणे धारिलो हा संसार पुरु म्हणून मिशेष अत्यदारू विवेकावरी जैसे डोल्यांच्या अंजन भेटे ते बेली दृष्टीशी फाट फुटे मग वास पाहिजे तेथ प्रगटे महानिधी का चिंतामणी जालिया हाती सदा विजय वृत्ती मनोरथी तैसा मी पूर्ण काम से निवृत्ती ज्ञान देव म्हणे म्हणौनी जाडतेन गुरु भजिजे तेड़े कृत कार्य होइजे जैसे मूल सिंचनी सहजे शाखा पल्लव संतोषती काम तीर्थे जिये त्रिभुवनी तिये धरती समुद्रा वगाहिनी ना तरी अमृत रसास्वादिनी रस सकल तैसा पुढ़त पुढ़ती तोच मियाम अभि वंदिला श्री गुरुची जो अभिलिषित मनोरुचित पूर्वदिता तो आताम अवधारा कथा गहन जे सकलाम कौतुका जन्म स्थान किम अभिनव उद्यान विवेक तरुणचे ना तरी सर्व सुखाची आदि जे प्रमेय महानिधि नाना नवसर सुधाब्धि परिपूर्ण है किम परम धाम प्रकट सर्व विद्यांचे मूलपीठ शास्त्र जाता बसौट असे खांचे ना तरी सकल धर्माचे माहेर सज्जनांचे जिह्वार लावण्य रत्न भंडार शारदेचे नाना कथा रूपे भरती प्रकटली अशी ती जगती आविष्कारोनी महामती व्यासाची माढवणी हा क्या राव ग्रंथ गुरुवतीचा ठाव येथुनी रसा झाला आव रसाल पळाचा देवीची आयका आणि एक येथुनी शब्दस्य सक्षस्तिका आणि महाबोधी कोवली दुणावली एथ चातुर्य शहाणे झाले प्रमेय रची आले आणि सौभाग्य पोकले सुखाचे एथ माधुर्य मधुरता श्रृंगारी सुरेखता रूढपरा उचिताम दिशे भले एथ कलाविदपण कला पुण्याचे प्रताप आगला म्हणून जन्मे जयाचे अवलीला दोष हरले आणि पहितान नावेक रंगी सुरंगतेची आगली गुणाम सगुणपणाचे बिक बहुबस एथ भानुचेनि तेजे धावलेले जैसे त्रैलोक्य दिशे उजलिले तैसे व्यासमित कवलिले मिरवे विश्व काम सुक्षेत्री बीज घातले ते आपुलिया परी विस्तारले तैसे भारती सुरवाडले अर्थजात ना तरी नगरांतरी बसिजे तरी नागराची होईजे तैसे व्यासोक्त तेजे धावलत सकल किम प्रथम बैसाकाली लावण्याची नवाली प्रगटे जशी आगली अंगना अंगी ना तरी उद्यानी माथवी घडे जेथे वन शोभेची खाडी उघडे आदिला पशौनी आपणे जिया परी नाना घनीभूत सुवर्ण जैसे न्याहिला तान साधारण मग अलंकारी बरेवेपण निवाडू धावी तैसे व्यासोक्ती अलंकारिले आवडे ते बरेवेपण पातले ते जाणोनी काय आसैले इतिहासी नाना प्रतिष्ठे लागी सानी व धरून आंगी
पुराणे आख्यान रूपे जगी भारता आली. म्हणून महाभारती नाही ते नाहीच लोकीतीही येडे कारणो म्हणी पिये पाहे. व्यासोच्छिष्ट जगत ऐसी जगी सुरस कथा. जे जन्मभूमि परमार्थ मुनि सांगे निपनाथ जन्मे जया. जे अद्वितीय उत्तम पवित्रैक निरुपम परम मंगल धाम अवधारिजे आताम भारत कमल पराग गीताख्यु प्रसंग जो संवादला श्रीरंग अर्जुनेशी नातरी शब्द ब्रह्माब्दि मथेला व्यास बुद्धि निवणले निर्वधि नवनीत हे मग ज्ञानाग्नि संपर्के कडशिलेन विवेके पद आले पारिपाके अमोदासी. जे अपेक्षित विरक्त सदा अनुभुजे संति सोहम भावे पारंगति रमजे जेथे. जे अकर्णिजे भक्ति जे अधिवंद्य त्रिजगति जे भीष्म परवी संगति मणितली कथा. जे भगवत गीता मणजे जे ब्रह्मेशानी प्रशंसिचे जे सनकादि की सेविजे आदर्शी. जैसे शारदी चिये चंद कले माजी अमृत कण कोवले ते विंचित मने मावले चकोर तलगे तिया परी श्रोताम अनुभवावी हे कथा. अति हलुवारपण चित्ता आड़ुनिया. हे शब्देवीण संवादिजे इंदियाम नेरताम भोगिजे बोला आदि क्षोभिजे प्रमेयासी. जैसे भ्रमर परागुनीति परी कमल दले निर्णती तैसी परी आहे सेवती ग्रंथि इये. काम आपुला ठावोनो साणिता आलिंगिजे चंद्र प्रकटाम हा अनुराग भोगिताम कुमुदनी जाड़े ऐसोनी गंभीर पड़े स्थिरावलेनी अतः कर्णो अथिला तोच जाड़े मानुये. अहो अर्जुनाचिये पाति जो परिश्रणया योग्य होती तिही कृपा करुणी सती. अवधान ध्यावे. हे सलगी म्याम मणितले तैरणान लागलेन बिनेवले प्रभु सखोल हृदय आपुले मढ़ाउनियाम. जैसे स्वभाव माय बापांच अपत्य बोले जरी बोबड़ी वाचा तरी अधिकची तयाच संतोष आती. तैसी तुम्ही मी अंगीकारिलान सज्जनी आपुला मणितला तरी उडे सहजे उपसाहला प्राठुम कई परी अपराधु तो आड़िक आहे. जे मी गीतार्थु कवल पाहे ते अवधार बिनोम लाही मणहुनिया. हे अनावर न विचरिताम बयांची धिवाशा उपनला चिता जेनभी भानुतेजी काय खाद्योत शोभाणी. किम तिटिबुहु चाचुवरी माप सुये सागिरी मी नेणुत त्यापरी प्रवर्ते जे आयका आकाश गिसावे तरी आड़िक त्याहुनी थोर हो आवे मणहुनी आपण हुए आगवे. निर्धारितान या गीतार्थांची थोरी स्वय शंभुविवरी जेत भवनी प्रश्न करी चमत्करवनी तेथ हर मण नेड़ी देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे ही नित्य नूतन देखिजे गीता तत्व. हा वेदार्थ सागरु जया निद्रिताच घोर तो स्वय सर्वेश्वरु प्रत्यक्ष अनुवादाला. ऐसे जे अगाध जेत बेड़ावती वेद तेथ अल्प मी मतिमंद कोई हुए काई हुए. हे अपर कैसनी कवलावे महातेज कवणे धावलावे गगन मुठी सुआवे मास के केवी परी एथ असे एकु आधार तेणेची बोले मी सधर. जे सानुकूल श्री गुरु ज्ञान देव मढ़े तेवी तरी मी मूर्ख जरी जाहला अविवेक तरी संत कृपा
दीपक सोजल असे लोहाचे कनक होय हे सामर्थ्य परशीची आहे किम मितमही जीवित लाहे अमित सिद्धि जरी प्रगटे सिद्ध सरस्वती तरी मुखया आथी भारती एथ वस्तु सामर्थ्य शक्ति नवल काई जयाते कामधेनु माये तयासी अप्राप्य काही माहे म्हणून मी प्रवर्तो लाहे ग्रंथ ये तरी न्यून ते पूरते अधिक ते सरते करून घेयावे हे तुमते बिनवे तू असे आता देज अवधान तुम्ही बोलविल्या मी बोलेन जैसे चेष्टे सूत्राधीन दारू यंत्र तैसा मी अनुग्रहित साधूंच्या निरूपित ते आपुलिया परी अलंकारित भल तया परी तम व श्री गुरु म्हणते राही हे तुझ बोलावे नलगे काही आता ग्रंथ चित्त देऊ झड़ करी वेगाम या बोला नैवेद्य दासु पावूनी परम उल्लासो मणे परियासो मना अवकाशो देवनिया। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी संतों, आप बड़े दयालु हो। हमको आपकी भाषा में जरा सा भी बोलने का एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, परंतु विट्ठल भगवान के पास है। मैं यह आप लोगों के लिए भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जिसे आप संत लोग ही की सेवा समझूंगा, स्वीकारिए। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुस्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तरी पुत्र स्नेही मोहित धृतराष्ट्र असे पुसत म्हणे संजया सांगे मात कुरुक्षेत्रीची जे धर्मालय म्हणजे तेथ पांडव आणि माझे गेले असती व्याजे जुझांचेनी तरी तेची इतुलाम अवसरी काय किजत असे येरी ते झडकरी कथन करी मज प्रती। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मभसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। तिये बेली तू संजय बोले मढ़े पांडव सैन्य उचलले जैसे महाल प्रलय पसरले कृतांत मुख तैसे ते घनदाट उठावले एक वाट जैसे उसल से कालकोट धरी कंवड़ नातरी बड़वानल साधु कला प्रलयवाते पोखला सागरु शोखनु उघवला अंबरासी तैसे दल दुर्धर नाना व्यूही परिकर अवगमले भयासुर तिये काली ते दोखिनियाम दुर्योधने अभेरिले कंवड़े माने जैसे न गड़ीचे पंचानने गच घटाते। राजोवाच अस्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मग दोडापासी आला त्याते मळे हा देखिला कसा दलभारू उचलला पांडवाचा। गिरिदुर्ग जैसे चालते तैसे विविध व्यूह संभवते रचले आते बुद्धिमत्ते द्रुपद कुमारे जो का तुम्हें शिक्षा पिला विद्या देऊनी कुरठा केला तेड़े हा सैन्य सिंगु पाखरिला देख देख। अत्रशूरा महे खास भीमार्जुन समायुधे जुजधानु विराट दिव्दस्य महारथ। आणि काही असाधारण जे शास्त्रास्ति प्रवीण छात्र धर्मी निपुण वीर आहाती जे बले प्रौढ़ी पौरुषे भीमार्जुनान सारिखे ते सांगेने कौतिके प्रसंगेची एत युधान सुभट आला असे विराट महारथी श्रेष्ठ द्रुपद वीर।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुन्दिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्ता उत्तमौ जस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथः चेकितान दृष्टकेतु काशीराज वीर विक्रांत उत्तमौजा निपनाथ सौविदेक हा कुंती भोज पाहे एथ युधामन्यु आला आही आणि पुरजिता दिराय है सकल देखे हा सुभद्रा हृदय नंदन जो अपूर्णवार्जुन ते अभिमन्यु मरे दुर्योधन देखे द्रोणा आणि कहीं द्रुपदी कुमार हे सकल ही महारथी वीर मिति नेणजे परि अपार मीनले असते अस्माकं तु विशिष्टाजे तानि बोध द्विजेतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थां तान् ब्रवीति मे भावान् भीष्मस्य कर्णस्य कृतकृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थां विकर्णस्य सोमदत्त तथैव च आताम् अमुच्यादली नायक जे रूढ़ वीर सैनिक ते प्रसंगे आई संगजति उद्देश्यम एक दोनी जायति बोलूनी तुम्हें आदि करुण मुख्य जे हा भीष्म गंगानंदन जो प्रताप तेजस्वी भान रिपुगज पंचानन कर्णवीर या एककाचीन मनोव्यापारे हे विश्व होए संघरे ह कृपाचार्य न पुर एक लाची एथ विकर्ण वीरवाहे हा अश्वत्थामा पैल पाहे याचा आड़दरु सदाम बावे कृतांत मणि समितिंजयो सौमदत्ती ऐसे अड़ि कहु बहुत आहित ज्ञानचिया बला मिति घाता ही नेड़े अन्नी च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्राणाः सर्वे युद्ध विशारदाः जे शास्त्र विद्या पारंगत मंत्रावतार मूर्त हो कान जे अस्त जाता एतु निरूढ़ हे अप्रतिमल्ल जगी पुरता प्रताप अंगी परि सर्व प्राणे मज चिरागी आरेले अशिति पवित्र चे हृदय जैसे पतिवान चून न स्पर्शे मी सर्वस्व या तैसे शुभटांसी आमूचिया काजा चीनी पाड़े देखती आपुले जीवित ठोकरे ऐसे निर्वधि चोखड़े स्वामी भक्त झुंझती कुलकणी जानती कले कीर्तिम जीती हे बहु अशो छात्रनीति एथोनियाम ऐसे सर्वाम परिपूर्ते वीर दलु आमुते आतांकाय घणो याते आपार हो अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेते तेषां बलं भीमाभिरक्षितं वरी क्षत्रिया माची श्रेष्ठ जो जग जेठी जगी सुभटु तया दल वैपणा च पाटु भीष्मासि पै आताम याचे निबले गौसले हे दुर्ग जैसे पन्नासिले जेणे पाणे ठेकुले लोकयत आधीची समुद्र पाही तेथे दुआड पड कवडा नाही मग बडवानलू तसे याही बिरजा जसा ना तारी प्रलयवनी महावात या दोघां जैसा संघात तैसा ही गंगा सुत सेनापति आताम येने सी कवण भिड़े हे पांडव सैन्य कीड़ थोकड़े परिचिलेनी पाणे दिशत असे बरी भीमसेन बेत तो जहाला असे सेनानाथ ऐसे बोलोनियाम मात साणिले तेरे ऐनी सुज सर्वेषु यथा भागमस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही मग पुनरपि काय बोल सकल सैनिकांते मारितले आज दलभार आपले सरसे करा जया जिया अक्षौहिणी तेरे तिया आयनी बरगण कलवण कवणी महारथिया तेरे तिया आवडीचे भीष्मा ते रहीचे द्रोणते हाँ पाहिजे तुम्ही सकल हाच एक राक्षवा मी तसी हा देखवा येडे दल भरू आघवा साचु आमुचा तत् संजन कुलवृद्ध पितामह
सिंहनादम विनाद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। या राजयाच्या बोला सेनापती संतोषला, मग तेरे केला सिंहनाद। तो गाजत असे उद्भूत तुन्ही संज्ञातु प्रतिध्वनी न समातु। उपजत असे तयाची तुलगासवे, वीरवृत्तीचे थावे दिव्य शंख भीष्म देवे। आस्फुरीला ते दोन्ही नाद मिनले, तेथ त्रैलोक्य बधिरभूत जाहले। जैसे आकाश का पंडली तुटनियम, घड़घड़ीत अंबर, अचंबलत सागर शोभले। चराचर कांपत असे तेरे महाघोष गजरे। दुम दुमिताती गिरकंदरे, तंब दला माझे रण तुरे आस्फुरितिले। ततः शंखस्य भैर्यस्य पांडवा न गोमुख, सहसैवाभ्यनन्तत्य स शब्दस्तुम लोभवत। उद्दंड सैंध बाजते भयानके, खाखते महाप्रलयो जेथे। धाकड़ांसी भेरी निशाण मादद, शंख कहाला भोगल। आणि भयासुर रण कोलाहल, शुभंटांचे अवेशे भुजा ताहितीती बिसरले हाँक देती। जेथे महामत भद्र जाती आवरतीना, तेथे भेड़ांची कवडमात कांचाय केरे फिरत। जेडे दशकला तांतु आंगणे घे एकाम, उभयांचे प्राण गेले। चांगांचे धात वैसले, विरुदांचे धादुले हिमताते। ऐसा अद्भुत तुरंब बालू एकोनी ब्रह्मा व्याकुल देव मढ़ाती। प्रलय कालो बोढ़वला आजे, ऐसी स्वर्गीय मातु देखोन ता आकंतु तम। पांडवदला आंतु बर्तले खाई, होकांग निज सार। विजयाचे किमते भंडार महाते जाचे, जेठ गणाचे जावलीचे कातान कांतले चान्हे। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती संदने स्ततौ, माधवा पांडवा चैव किम कुर्वत। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती संदने स्ततौ, माधवा पांडवा चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती संदने स्थितौ, माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। किम पाखांची मेरु जैसा रहंग बरु मेरवत से तैसा तेजे। कोदाटलिया दिशा दयाचेनी, जेथे अश्ववाहू आपण। वैकुंठीच्या राणा जाणा, तया रथाचे गुण काय वर्णू। ध्वजस्तंभावरी बानरू, तो मूर्तिमंत शंकरू। सारथी सारंग धरू, अर्जुनेशी देखा नवल। तया प्रभूचे अद्भुत प्रेम भक्तांचे, जे सारथ्यपान पार्थ्याचे करित्वसे पाईक पाठशी घातला। आपण पुन्हा राहिला तेरे पांचजन अस्फुरितला आवली लांचे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पंडौ दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। परी तो महाघोष थोर गर्जत असे गंगहिरू, जैसा उद्रेला लोपी दिन करू नक्षत्रांते। तैसे तुरबंबाल भंवते कौरवदली गाजत होते। हे हार पोनी नेणो कोयवतो गेले तेथे। तैसांची देखे येरे निनादे अति गजरे। देवदत्त धनुर्धरे आस्फुरिला, ते दोन्ही शब्द अचाट मिनले एकवट। तेथ ब्रह्मकटा सत्कूट हो पाहत असे। तम भीमसेन बिसरैला, जैसा महाकाल खवलला तेरे पौंड अस्फुरिला महाशंख। अनंत विजयम राजम कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवस्य सुघोषामणि पुष्पकौ। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत, सेनयोर्भयोर्मध्ये अस्थापित रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः सर्वे कामच महीचिताम्,
उवाच पार्थ पश्येतान् समेतान् कुरुनिति तत्रापस्तस्थान् पार्थान् पितनत् पितामहन् आचार्यान् मतुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सर्वेंस्तथा ससुरान् स्वदेश्चैव सेनयोरिभ्योरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् कृपया पर्याविष्टो विखीदन्निदमब्रवीत्। जय श्री बालकृष्ण। विट्ठल रुक्मिणी माई भगवान की जय हो। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय हो। श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर में आपके यहाँ रोज बरकरी संत शाम को पाठ करने वाली गोपियाँ, एकादशी के दिन आने वाले सभी भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। ये मेरा भाव है कि यह ज्ञानेश्वरी में मराठी और हिंदी में, थोड़ा हिंदी में प्रार्थना करके फिर मराठी में मैंने वाचन किया है, आप लोग उसको स्वीकारो। क्योंकि जैसे देवताओं को हम फूल चढ़ाते हैं, उसका भाव तो नहीं समझता लेकिन फूल समर्पण कर देते हैं, ऐसे मेरी प्रसन्नता रूप भाव आप सभी भक्तों को और आपके भगवान को समर्पित है, स्वीकार कीजिए। जय श्री बालकृष्ण।